यहाँ पे उपस्थित आप सभी गांव से हमारे पधारे हुए सम्मानित साथियों, बुजुर्गों, भाइयों, बहनों, सर्वप्रथम आज के इस कार्यक्रम जो कि सत्यम विद्यालय में रखा गया गणतंत्र दिवस, इसमें सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा यहाँ के प्राचार्य महोदय, जिन्होंने इतनी शानदार व्यवस्था हमारे बच्चों के लिए करके रखी हुई है और उनका मनोरंजन करते हैं। और साथ ही यहाँ के समस्त शिक्षिकाओं को एवं शिक्षक को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा एवं मेरे सभी प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों जो कि आज की इस शानदार प्रस्तुति में भाग लिए, उन्हें भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करना चाहूंगा। साथियों, जैसा कि आज हम सभी को पता है कि आज हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। साथियों, गणतंत्र दिवस मनाना पूरे भारत में उस दिन का प्रतीक है जिस दिन हमारे भारत देश में आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 को हमारे इस भारत देश में संविधान लागू हुआ था। थोड़ी सी क्योंकि बात करूंगा 2 मिनट। आज का जो ये हम लोग कार्यक्रम रखे हुए हैं, ये जो कार्यक्रम है हमारी देश जो है आज ही के दिन गणतंत्र हुआ था। साथियों, आज हमारे देश को वो संविधान मिला था जिस संविधान के बदौलत हमारे पास सारे मूल अधिकार, समानता का अधिकार और चाहे जिस प्रकार के भी एक मानवता का जो समानता का जो अधिकार है, आज इसी संविधान की देन थी। साथियों, ये बात हमारे खासकर बच्चों में और आप सभी में जानना बहुत जरूरी है कि ये शिक्षा का आज अगर कहा जाए तो सबसे बड़ा प्रतीक है, क्योंकि आज के दिन जो संविधान जिससे हमारा देश चलता है, इस संविधान को बनाने के लिए इस धरती पे एक ऐसे महापुरुष पैदा हुए जिनका नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगर इनकी आप जीवनी सुने, मात्र अपने बच्चों को डॉक्टर अंबेडकर साहब की जीवनी सुना दे या उनके बारे में अपने बच्चों को पढ़ना सिखा दीजिए, यकीन मानिए आपका बच्चा आईएएस आईपीएस बनने की इच्छा रखेगा, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर साहब वो व्यक्ति थे जो स्कूल के बाहर बैठ करके शिक्षा ग्रहण करने की शुरुआत की थी। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पहले की कुछ व्यवस्थाएं थी जिस कारण से डॉक्टर अंबेडकर साहब को बचपन में स्कूली शिक्षा स्कूल के बाहर बैठ के पढ़ने को मिला था, क्योंकि वो दलित समाज से आते थे और पहले की जो व्यवस्था थी, चूंकि जाति उनकी महार थी, वहां की उस स्थिति में उन्हें शिक्षा का अधिकार नहीं था, लेकिन कुछ शर्तों पे बाबा साहेब को शिक्षा के अधिकार मिला। अब आप जरा सोचिए कि एक छोटा सा 6 साल का बच्चा स्कूल के बाहर बैठ के पढ़ता था और बाकी सभी बच्चे स्कूल के अंदर बैठ के पढ़ते थे, लेकिन बाबा साहेब वो मिसाल बने कि उन्होंने इस देश में नहीं बल्कि विदेश में उनको सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम से जाना जाता है पूरे विश्व में। जो स्कूल के बाहर बैठ के पढ़े, आज तक इस भारत में उनके जैसा पढ़ा लिखा व्यक्ति पैदा नहीं हुआ। आज उनकी बदौलत ये गणतंत्र दिवस उनकी बदौलत मनाई जाती है, जिसमें उन्होंने महिलाओं को सम्मान दिया, गरीबों को सम्मान दिया, पढ़ने लिखने का अधिकार दिया। सारा अधिकार आज महिलाओं को अगर मिला हुआ है तो भारत के संविधान से मिला हुआ है, और आज ही वो दिन है जिस दिन हमारे देश में ये संविधान लागू हुआ था। अगर आज महिलाएं हमारे साथ बैठी हुई है तो ये संविधान की ताकत है, उस संविधान ताकत है जिस संविधान को एक बाहर 6 साल का बच्चा स्कूल से बाहर बैठ के पढ़ने का काम किया था। इसलिए ये बातें बोल रहा हूँ कि अगर ये बातें आप बच्चों को पढ़ाएंगे तो उसके अंदर इच्छा जागेगी। लोग कहते हैं ना कि गरीबी के कारण मैं नहीं पढ़ पाया, गलत बात है।
क्या आपने कभी बोला कि गरीबी के कारण मेरा शराब छूट गया? क्या आपने कभी गरीबी के कारण तंबाकू छोड़ा? क्या आपने कभी गरीबी के कारण किसी नशे को छोड़ा? तो स्कूल कैसे छोड़ दिए? बाबा साहेब ने कहा है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा दहाड़ेगा। ये बाबा साहेब ने कहा है। बोले हैं बाबा साहेब ने कि अगर आपके घर में बच्चे को पढ़ाने के लिए आपके घर का बर्तन बेचना पड़ जाए तो बच्चे को पढ़ाना, 2 रोटी कम खाना, लेकिन बच्चे को जरूर पढ़ाना। ये बातें आपके बच्चों में डेवलप करिए। सिंबल ऑफ नॉलेज यूं ही नहीं बने, आज उन्होंने स्कॉलरशिप से, क्योंकि उस जमाने में महाराजा हुआ करते थे, जो राजा हुआ करते थे, इनकी पढ़ाई को देख करके और बाबा साहेब लंदन जैसे यूनिवर्सिटी में पढ़ के आए, जो स्कूल से बाहर बैठे थे, आज उनके लिखी किताब से पूरा देश चलता है और यह देश की पूरी इकोनॉमिक व्यवस्था चलती है। और एक बात बता दूं कि बाबा साहेब वो विद्वान बने जिनके पास 32 डिग्रियां थी। कितनी? 32 डिग्रियां थी और 9 भाषाओं का ज्ञान था। वो थे बाबा साहेब। आप बाबा साहेब को पढ़िए, आपका बच्चा पढ़ने में वहां पहुंचेगा जहां पे आप सोचे भी नहीं होंगे। शिक्षा वो ताकत है जिससे दुनिया की हर ताकत, हर चीज को आप पा सकते हैं। आप अपने बच्चों को भले ही फटे कपड़ों में भेजते हैं, कोई मायने नहीं रखता। अगर बच्चे में पढ़ने का हुनर होगा तो उसको बाबा साहेब के बारे में बताइए कि कैसे बाबा साहेब ने इस देश के संविधान को लिखने का काम किया।